बच्चों, माय नेम इज रवि और आप देख रहे हैं एड्यू धनबाद। तो अब हम समझते हैं फोर्स किस किस तरह का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए, जनरली फोर्स दो तरह का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, पहला है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स को समझते हैं क्या होता है। देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ना एक नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहा है चारों तरफ से। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। देखिए, समझते हैं इसको और अच्छे से। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर बहुत सारा फोर्सेस, अ नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और वो बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रहा है, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये टेबल पे रखा हुआ है, इस साइड से फोर्स लगाएं, ऊपर से फोर्स लगाएं, साइड से फोर्स लगाएं, फिर भी ये ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो क्या बोलेंगे? ये फोर्स कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स। और दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इस फोर्स को हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बोलते हैं। देखिए क्यों बोल रहे हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, टेबल पे रखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहां से हम 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, और सेम इतना ही फोर्स हम ऑपोजिट साइड से लगा दिए, तो क्या होगा? ये 40 न्यूटन का फोर्स और ये 40 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, और क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। तो ये दोनों फोर्स क्या हुआ? इक्वल फोर्सेस है कि नहीं? 40 न्यूटन और 40 न्यूटन दोनों इक्वल है, और क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो ऐसा फोर्स जो नेट फोर्स जिसमें जीरो रहे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, और फोर्स जो है इक्वल एंड ऑपोजिट रहे, तो उसको बैलेंस्ड फोर्सेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इफ अ सेट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सिलरेशन इन इट। मतलब ऑब्जेक्ट में फोर्स तो काम कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्टेशनरी है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ देखते हैं। दो बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो क्या करता है? वो स्टेशनरी बॉडी को मूव नहीं करा सकता, या मूविंग बॉडी को इन द स्टेट ऑफ मोशन नहीं ला सकता। दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अब देखिए, किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा तो हो सकता है ये डिफॉर्म हो जाए, इसका शेप थोड़ा बदल जाए, ये मतलब पिचक जाए अंदर की तरफ, लेकिन इसका शेप तो बदल सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है। तो ऐसे फोर्सेस को, जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है और जिसमें कोई एक्सीलरेशन, जो फोर्सेस का नेट एक्सीलरेशन जीरो हो, नेट फोर्स जिसमें जीरो लगे, तो उसको बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां एग्जांपल लिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगाएं और यहां से भी 50 न्यूटन का, तो दोनों जो फोर्स लगा है वो क्या है? इक्वल फोर्सेस है, और क्योंकि ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ऑपोजिट फोर्सेस भी है, इसीलिए इसको बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। तो समझते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है। चलिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता है ना, वो बैलेंस्ड फोर्सेस का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या था? नंबर, एक बहुत सारा फोर्सेस एक बॉडी पे
वर्क कर रहा था, लेकिन वो बॉडी मोशन में नहीं था, वो बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं था, वो बॉडी एक जगह रेस्ट पे था। तो वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे फोर्सेस को क्या बोलते थे? बैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करने दे रहा है, दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो उसको नलीफाई कर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बॉडी मूव करेगा, एक तरफ से फोर्स कम रहेगा, एक तरफ से बॉडी फोर्स ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर जाएगा। अब समझते हैं क्या आता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बॉडी पे वो जीरो नहीं होगा, द फोर्सेस आर कॉल्ड, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। मान लीजिए कि कोई वुडन ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई और फोर्स लगा रहा है जो कि सिर्फ 30 न्यूटन का है। तो ये 50 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है। ऑब्वियस बात है कि इसका फोर्स इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसका मतलब है जो दोनों हम लोग फोर्स लगाए वो फोर्स ऑपोजिट फोर्सेस तो है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है, लेकिन वो फोर्स इक्वल नहीं है। बैलेंस फोर्सेस में क्या हो रहा था, दोनों इक्वल फोर्सेस लग रहा था। इसमें किसी एक का फोर्स जो है ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगा। तो वैसे फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ अ सेट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट, देखिए वही चीज बोल रहा है कि अगर बॉडी में फोर्स लगने के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए तो वैसे फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था ना, इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, यहां से 30 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, यहां से 30 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ये बॉडी क्या हुआ, मूव कर गया इस साइड, तो एक्सेलरेशन आ गया बॉडी में, तो बोल दिए कि हम लोग ये बॉडी मोशन में आ गया, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकता है या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग बॉडी को स्टॉप भी करा सकता है। इन अदर वर्ड्स अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड ऑफ और डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी मूविंग बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल सकता है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है। टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विथ अ ग्रेटर फोर्स देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, अब देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है फ्रिक्शन, इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी। ये एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब ये तभी काम करेगा, ये फोर्स तभी काम करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मोशन बोल रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हुए रहे। मान लीजिए जैसे ये वुडन ब्लॉक का हम एग्जांपल ले रहे थे, ध्यान से सोचिएगा कि इस वुडन ऑब्जेक्ट पे जब हम 20 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएं तो बहुत सारा होता है ना, हैवी ऑब्जेक्ट रहता है, मूव नहीं कर पाता है। तो ये 20 न्यूटन का जब फोर्स लगाए ना तो ये मूव ही नहीं कर पा रहा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ये रेस्ट में है। 30 न्यूटन का लगाएं फिर भी नहीं मूव कर रहा है। जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाएं तब ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया। तो ऐसा क्या हुआ कि 30 न्यूटन तक ये मूव नहीं किया। तो ये जो 30 न्यूटन है ना, ये उस समय तक इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना जब कांटेक्ट में है ना इस टेबल के, तो एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। जिस साइड हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना उसके ऑपोजिट साइड में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है?
फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मोशन को अपोज करता है, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना वो इधर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? ऑपोजिट साइड में। और ये फ्रिक्शनल फोर्स ये इंश्योर करेगा कि ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। लेकिन अगर हम लोग इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देंगे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स है जो कि एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ये था आपका फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स ही यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स का काम कर रहा था। ये जो था ना, यहां क्या बोला था? टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विथ अ ग्रेटर फोर्स देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट आगे मूव कर पाएगा। यहां क्या हो रहा था? इस जगह 30 न्यूटन तक मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 30 न्यूटन तक का फोर्स लगा दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगाए, फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर गया, पार कर गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव कर गया। एंड दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, और क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देता है। उसका एक्सेलरेशन 0 होता है और उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 लगता है, तभी वो ना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है। तो वैसे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। और अनबैलेंस्ड वो फोर्स होता है जो ऑपोजिंग फोर्स से ज्यादा हो जाए। ठीक है, यहां पे जैसे हम अभी एग्जांपल दिए कि यहां से कोई 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां से कोई 90 न्यूटन लगा दिया, तो ये क्या होगा? 40 न्यूटन का इससे ज्यादा लगा दिया। 50 तक रहता तो क्या था? ये बैलेंस था, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। लेकिन ये 90 न्यूटन का फोर्स यहां से कोई लगा दिया तो 40 न्यूटन एक्स्ट्रा हो गया, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।